पढ़े थे हाजा के मुतालिक, ज़ालिका के मुतालिक, वो भी मैंने कल रिवायत से एक बार कर दिया था आपको, ताकि आपको समझ रहे, आसानी रहे कि ये असबाब जो है वो कैसे, हाजा कैसे इस्तेमाल होता है और दीगर अस्माई इशारा जो हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो तमरीन का भी मैंने समझा दिया था आपको, तमरीन कैसे हल करनी है। उम्मीद है कि आपने वो हल की होगी। तो एक बात गुजारिश आपसे ये की थी कि जो हर सबक में करता हूँ और करता रहूँगा, ताकि आपको याद रहे कि हमेशा जो है कोशिश करें कि आप अरबी ज़ुबान जो आपने सीख लिए हैं वो बोलें। ठीक है, जो आपने सीख ली, जितने अल्फाज आते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी आता है, शर्माए नहीं, झिझके नहीं बिल्कुल भी। अगर आप शर्माएं या झिझकें, इसका मतलब है फिर आप अरबी ज़ुबान जो है वो सीख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो यहाँ एक तमरीन आपके सामने आ रही होगी, सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस के लिए, जो कल आपने पढ़ा है। यानी कि हम पहले जो है वो किसी इसम का क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं, खास बना के उसको शुरू में लेके आते हैं। तो अब आप ये बताएं कि ये आपके सामने तमरीन है कल वाली, तो कैसे जो है हम किसको किसके साथ मैच करेंगे, देख जुमला बन जाएगा मुकम्मल। जैसे तालिब है, उसके सामने लजीजुन लिखा है, मकसूरुन आएगा, सकीलुन आएगा, मफतूहुन आएगा, मरीजुन आएगा, क्या आएगा, हारुन आएगा, क्या आएगा। मरीजुन। हाँ, तालिब मरीजुन, वेरी गुड माशाअल्लाह। तो अद्दुकानु, दुकान लजीज है, मकसूर है, सकील है, अजीजुन। है, मरीज है, क्या है? हार है। अद्दुकान, अब दुकान के सामने क्या आएगा जी। मफ्तूहन। हाँ, दुकान मफ्तूहन, दुकान जो है वो खुली हुई, यही ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अतुफ़ाहु, अतुफ़ाहु, जी अतुफ़ाहु मकसूर लजीज सकील, मफ्तूहुन। सज्जिद। नहीं नहीं, अतुफ़ाहु लजीजुन, सज्जिद अत्तफाक का मतलब तुफ़ाहुन सर का क्या है? मतलब क्या सेब है? सेब, अतुफ़ाह जी सेब, सॉरी अगर नहीं पता। अतुफ़ाह सेब जो है वो क्या है, मजेदार है। अलमाउ पानी, हारुन। हारून। हारुन, अल हजरु, सकीलुन। हम्म, सकीलुन। अल सकील, हजरु सकीलुन। सकीलुन, यस वेरी गुड माशाअल्लाह। अल हजरु सकीलुन, अल कलमु मकसूरुन। मकसूरुन। मकसूर, ठीक हो गया माशाअल्लाह। चलें, आज हम एक नया सबक इब्तिदा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आप थोड़ा सा ये बात समझ लें कि जो पिछले सबक में हमने अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम लगाया था, अब वो अलिफ लाम बसा औकात अरबी में पढ़ने में आता है और बसा औकात पढ़ने में नहीं आता जी। तो अगर वो अलिफ लाम पढ़ने में आए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हरूफ कमरिया, अल हरूफ कमरियतु वल हरूफ शमसियतु। जो अलिफ लाम पढ़ने में आए शुरू में, ठीक है, अलिफ लाम शुरू में जब आए तो पढ़ने में आए तो उसे कहते हैं अल कमरिया।
جیسے القمر کہتے ہیں چاند کو، اور القمر کا جو الف لام ہے جب شروع میں ہو تو وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں ہو تو الف نہیں پڑھا جاتا، لام پھر بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ حروف قمریہ ہو گئے۔ اب دوسری مثال اس کی ہے الحروف الشمسیہ۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور جو لام ہے اگر یہ شروع میں بھی آ جائے تو پھر بھی اس کا لام نہیں پڑا جاتا، تو الشمس نہیں کبھی کہتے، الشمسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقسیم ہے بنیادی طور پر حروف کی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے لکھا ہوا الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف شمس قمریہ کی لائن ہے، اور یہ ہے حروف شمسیہ۔ وہ کون سے ہیں؟ تا، ثا، دال، ذال، غا، زا، سین، شین، صاد، ظا، قا، طا، اور لام، نون۔ یہ ذرا آپ ایک کوئی بھی ان میں سے یاد کر لیں تو آسان ہے، ویسے یاد کرنے میں یہ آسان ہے، شمسیہ، ٹھیک ہے۔ الحم آپ الحروف القمریہ کا دوبارہ بتا دیں۔ میں بتاتا ہوں، ابھی ذرا صبر کر لیں، ذرا تھوڑا سا میں ایکسپلین کر رہا ہوں، میں بعد میں اس کی مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو تا، ثا، دال، ذال، تا، ثا، دال، ذال، را، ظا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، اور اس کے بعد لام، نون، یہ 14 ہیں اور 14 ہی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ قمریہ ہیں، 14 ہی شمسیہ ہیں، یعنی کہ حروف تہجی عربی کے کتنے ہیں کل؟ حروف تہجی الفابیٹس سے ہیں وہ 28، یعنی کہ 28 ہیں عربی کے اندر، آدھے قمریہ میں آتے ہیں، آدھے شمسیہ میں آتے ہیں۔ تو آپ اس کی مثالیں ذرا سامنے دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں کہ حروف قمریہ، میں نے کہا تھا کہ حروف قمریہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام آتا ہے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے، لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ اگر وہ درمیان میں آ جائیں تو پھر بھی لام ان کا پڑھا جاتا ہے، جیسے الابو، الابو، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف بھی پڑھ رہے ہیں، لام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ تا ہے حروف شمسیہ، تو وہاں التاجرو ہم نہیں کہیں گے، التاجرو کہیں گے، جو لام ہوگا وہ اگلے لفظ میں چلا جائے گا، یعنی کہ حروف شمسیہ کے شروع میں جو لام آئے گا وہ اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، جیسے التاجرو۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ اب دوبارہ دیکھیں اگلی مثال دیکھیں، با ہے، البابو، اس کو اب بابو نہیں کہہ سکتے، ال پڑھنا ہی پڑے گا، الف بھی پڑھنا پڑے گا، لام بھی پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے سا دیکھیں، سا کو الصوبو نہیں پڑھ سکتے ہم، کبھی بھی الصوبو پڑھیں گے، جی الصوبو نہیں، الصوبو۔ تو گویا آپ کو یہ ان مثالوں سے یہ بات، جیسے پہلے مثالیں ایک بار پڑھ لیتا ہوں سارا تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے بات۔ جیم کے ساتھ دیکھیں الجنتو، ٹھیک ہے، اور دال کے ساتھ دیکھیں الدیکو، ہا کے ساتھ دیکھیں الحمارو، ہا کیونکہ حروف قمریہ میں سے ہے، اس کے شروع میں الف لام آیا تو وہ پڑھا جا رہا ہے۔ الذہبو، الذہبو، الذہبو کہتے ہیں سونے کو، تو یہاں اس کے شروع میں الف لام آیا تو الف تو پڑھا جا رہا ہے لیکن لام نہیں پڑھا جا رہا، لیکن یہ ایک وقت آئے گا جب یہ درمیان میں جائے گا، نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا، وہ تو پہلے لام تو پہلے نہیں پڑھا جا رہا ہے نا، تو وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے آگے مثالیں آئیں گی ہم اس کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں الخبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو، بریڈ وغیرہ کو کہہ دیتے ہیں، تو خا جو ہے اس کے شروع میں ہم نے الف لام لگایا الخبز کے، تو وہ الف بھی پڑھنے میں آ رہا ہے، لام بھی پڑھنے میں آ رہا ہے۔ را جو ہے وہ حروف شمسیہ میں تھا جس کے شروع میں الف لام نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، تو ہم الراجو نہیں الراجولو نہیں کہہ سکتے، الرجلو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے العین، عین، عین کے شروع میں الف لام آیا، وہ پڑھا بھی جا رہا ہے، لکھنے میں بھی آ رہا ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ زا کے شروع میں الف لام آیا جو کہ حروف شمسیہ میں تھا، تو اس لیے اس کا لام نہیں پڑھا جا رہا۔ الزہرۃ، الزہرۃ نہیں، کلی، پھول، کلی کو کہتے ہیں الزہرہ۔ الغداء، صبح،
یا پھر صبح کے ناشتے کو فطور کہتے ہیں، سوری صبح کا مطلب الغدا۔ اس کے بعد ہے السمک، یہ السمک نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم السمک کہتے ہیں مچھلی کو۔ الفم، منہ، منہ کو الفم کہتے ہیں عربی میں، تو دیکھیں الف لام پڑھا جا رہا ہے، لکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ شین جو ہے وہ جو سے شمسیہ ہے، یہ اس میں سے ہے، تو دیکھیں الف لام لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے القمر، الف لام لکھنے میں بھی آ رہا ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے الصدر، الف لام لکھنے میں بھی آ رہا ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ الکلب، الف لام لکھنے میں بھی آ رہا ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے۔ اور الضیف یا الضیف، الف لام لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ تو یہ مثالیں ہیں سارے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ تو اس میں الظاہر جو ہے وہ پشتو یہ کہتے بھی ہیں۔ کہ جس کے آگے جو شمسیہ والے ہیں وہ مشدد ہے الفاظ، تو اس وجہ سے الف لام نہیں پڑھا جا نہیں، رہا، وہ مشدد پیچھے اسی والے وجہ سے جو ہیں نا، قمریہ مشدد، نہیں ہے جی۔ جی جی سنیں، مشدد اسی وجہ سے ہیں وہ، کہ مشدد جو حروف ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے مشدد، اس میں دو حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لام اس میں گیا تو وہ تب مشدد ہوا، اس کی وجہ وہ نہیں ہے کہ وہ مشدد تھے اس لیے، اس کا مطلب وہ مشدد نہیں ہوں گے تو آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں، ہمیشہ پڑھا ہی ایسا جائے گا ان کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پہ شد نہ ہو، یعنی کہ لام جو ہے ہمیشہ، یعنی کہ حروف شمسیہ کا جو لام ہے وہ ہمیشہ اپنے سے بعد والا لفظ جو ہے، مطلب جو تا غا لام ہو اس میں چلا جاتا ہے، اس لیے ان کو مشدد پڑھتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو یہ آپ کو حروف شمسیہ اور قمریہ کی مثال آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب تمرین ہے آپ کے سامنے، ذرا اس کو آپ نے خود ہی جو ہے وہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اب الکلمات الآتیۃ وقتها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریۃ والشمسیہ، کہتے ہیں یہ کلمات جو ہے آنے والے، ان کو آپ لکھیے مراعین، خیال رکھتے ہوئے، قواعد نطق الحروف القمریۃ والشمسیہ، حروف قمریہ اور شمسیہ کے بولنے کے جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں ابھی، ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ ان کو جو ہے وہ کیا کریں، فے آنا ہے یا الا آنا ہے؟ اس بات کا سمجھ نہیں آئے گا، اس بات کا پتہ نہیں چلے گا جیسے کون سا البئی ایگزام تو ہے؟ پھر ہاں ہاں، جیسے وہ ظاہری بات ہے، اس کے لیے آپ کو تو وہ ووکیبلری تو یہ یاد کرنے پڑیں گے نا، حروف تو ان کا معنی بھی یاد کرنا پڑے گا، جیسے اب ہمارے استعمال میں ہے تو اب یاد رکھ لیں، فی جب کسی چیز کے اندر کے بات ہو یا میں کی ہو تو اس کے لیے فی آئے گا، جب کوئی چیز کسی چیز کے اوپر کے معنی میں آئے گی تو اعلیٰ آئے گا، یہ دو لفظ تو آپ کے سامنے ہیں، فی اور اعلیٰ۔ جب کوئی چیز جی کسی ٹھیک چیز ہے کے اندر ہو یا چیز میں ہو تو اس کے لیے فی آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ جی اور جو کسی چیز کے اوپر کی بات ہے، جو کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو تو اس وقت جو ہے وہ اعلیٰ آئے گا، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، یہ پتہ چل گیا، جزاک اللہ۔ تو سمجھ آئی؟ اب یہ بات، ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ ان کا تو یہ الل کا مطلب کیا ہے؟ جی الل مکتبی، میں نے میز کہا پر، یہ جو الل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پر یا اوپر، پر یا اوپر کے معنی میں آتا ہے یہ، پر یا اوپر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دو آپ نے پڑھ لی ہیں دو، باقی تو یہ 17 حروف ہیں، 17، باؤ تاؤ کا فلام باؤ منز خلا ربا حاشا من عدا فی انعلا حتی الہ، یہ 17 حروف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دو پڑھ لی تو دو کو تو ذہن میں رکھیں نا آپ، کہ دو حروف جب بھی کسی پر آئیں گے تو ایک تو زیر دے دیں گے، چپ ہو جائے تو ہی نہ کہ بھائی اب ایک گود میں بٹھا کے یوں کروا کے تو بول ایک پورا تو خرچہ دے، چپ ہو جائے کیا دے تم نہیں تو نہیں بڑھو دنیا۔ جی، ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ان کے شروع میں جب فی لگ جاتا ہے تو یہ اپنے بعد والے آنے والے اسم کو کیا دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، جر یا زیر کسرہ دیتے ہیں، کہتے ہیں، اس کو مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ یہ کیا ہیں، پریپوزیشن ہیں، یہ حروف جارہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کسی لفظ کو اپنے سے پہلے والے جملے کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ فی، اور جیسے آپ نے اعلیٰ اور فی استعمال کیا ہم نے، تو یہ جملہ نہیں بنا پورا، یہ جملے کا ایک حصہ بن گیا ہے،
अब होगा ये अल फिल बैती, घर में भी क्या है, घर में जुमला तो पूरा नहीं हो रहा ना। मस्जिद में, चारपाई पर, मेज पर भी क्या है, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। बात समझ नहीं आती ना इस तरह तो मुकम्मल तौर पे। तो बात करने का मकसद ये है, ये दोनों मिलके जब ये फी और आला किसी के साथ मिलते हैं, उनको जेर भी देते हैं, लेकिन वो उसको पीछे वाले जुमले से जोड़ने के लिए आते हैं। जैसे हम कहें हुआ फिल बैती, वो घर में है, जैसे जईदुन फिल बैत, आमरुन फिल बैत, या कोई जैसे आप में से हैं कोई भी कि वो घर में है। कुर्सी में फिल बैठ, हाँ जी, कोई भी आप लगा लें, कुर्सी में बिलाल फिल फिल। बैठ। जी जी। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये पूरा जुमला नहीं बनते, जुमले का एक हिस्सा बनते हैं। और जब तक आप इनको, मतलब जब तक आप इनको पिछले जुमले से नहीं मिलाएंगे तो बात समझ नहीं आएगी। बात समझ आ गई है। तो ये एक सर इसका टुकड़ा। मतलब है, जी इसका मतलब है जगह है, जैसे बैत है, अल मस्जिद है, तो इसका मतलब है इनके साथ फी लगेगा, और जो चीजें हैं और उनके ऊपर है या कुछ, जैसे किसी वो, हाँ चीज जी, पर सिंपली ये अला सिंपली जब इस्तेमाल। कोई चीज पर और ऊपर के माना में हो वहां अला लगेगा। जब ठीक है। अंदर का मतलब हो उसमें फी लगेगा, या में का मतलब हो तो उसमें फी आएगा। ठीक है, फिल बैत फिल मस्जिद। जी, ठीक है। ठीक अब है। इसका बेजुज है, वो देख लें जरा। यहाँ तक बात समझ आ गई है। वो पीछे जो हमने पढ़ा था कि मैंने पीछे बताया कि जुमले का हिस्सा बनते, पूरा जुमला नहीं बनते। अब यहाँ पे देखें, सवाल हो रहा है आईना। अच्छा, आईना कहाँ इस्तेमाल होता है, ये समझ लें। आईना का अरबी कहाँ में पर? इस्तेमाल वहां होता है, इसको कहते हैं ज़र्फ। जब किसी जगह के मुतालिक सवाल करना हो, किसी शख्सियत के मुतालिक आप सवाल करना चाहें वो कहाँ है, जब आप जगह के मुतालिक पे सवाल करना, किसी जगह के मुतालिक पूछना चाहें, तो फिर वो आईना इस्तेमाल होता है। मसलन आईना मुहम्मदुन, मोहम्मद किस जगह है, कहाँ है, तो उसके लिए आईना आप लगाएंगे। समझ आ गई है। आईना जगह के मुतालिक सवाल करने के लिए आईना इस्तेमाल होता है। समझ आ गई है। आईना, जी आईना सर, आ गई। जईदुन, आईना खालिदुन, आईना हामिदुन, आईना हमीदुन, आईना आयशतु, आईना खदीजतु। ठीक है। सर इसका मतलब है कोई भी नाम है या कोई भी चीज है, उसके साथ दो पेश जो है वो लाजमी लगेंगी, या सिर्फ हम मोहम्मद भी कह सकते हैं? अभी ये चीज थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, तो ये मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। बाहर इतना समझ लें कि अक्सर तौर पे अरबी में जो है वो पेश आता है। वो क्यों आता है वो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्क्लोज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा इसको साइड पे रखें, ताकि आपके लिए इब्तिदा में ही मुश्किल ना हो जाए। अच्छा, तो मैंने एक गुजारिश की, जब आईना, जब किसी ये चीज कहाँ है, वो जगह कहाँ है, वो शख्स कहाँ है, ये जब जगह के मुतालिक, कहाँ है के मुतालिक सवाल आएगा तो आईना के साथ आएगा। आइनल मिगरफा, डोई कहाँ है, ठीक है। ये चम्मच कहाँ है, आइनल मिगरफा, मिगरफा चम्मच के माने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके मुतालिक आईना से सवाल करेंगे, ठीक है, समझ आ गई है। तो सवाल है आईना मुहम्मदुन। अब आपको पता है मोहम्मद कमरे में है, तो फिर उसका जुमला क्या बनेगा, सिंपल सा, हुआ हुआ फिल फिल गुरफा। गुरफा। नाम समझ आ गई है। हुआ फिल गुरफा। अईना यासिरुन, यासिर कहाँ है। हुआ फिल हम्मामी, वो कहाँ है, हम्माम में है, वॉशरूम में है, बाथरूम में है, सॉरी बाथरूम कह लें, हम्माम नहाने की सर जगह। ये हुआ का मतलब क्या होगा? किसका, हुआ का हुआ वो, हुआ वो, हुआ वो, इसका मतलब है हुआ वो। ये जमीर है, ठीक है, प्रोनाउन जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। अईन आमिनतु, हिया फिल मतबख, वो कहाँ है, किचन में है। अईन किताब, किताब का है। हुआ अलल मक्तबी, वो मेज पर है। अईन साअतु, घड़ी कहाँ है, ठीक है। हुआ ही आल सरीर, घड़ी जो है वो कहाँ पर है, चारपाई पर है। समझ आ गई, चारपाई पर है। अच्छा, कुछ चीजें हैं, आपको कुछ सबक ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं उनको अभी बयान नहीं कर रहा। नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको डिस्क्लोज करेंगे, उसको बयान करेंगे। जी, तो आपके सामने है तमारीन, तो जवाब दीजिए आने वाले सवालों के। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, ऐनल किताबु, किताब किधर है जी, कहाँ है किताब। हिया हिया लल मक्तबी। नहीं, हुआ, हुआ आएगा, हुआ अलल मकतब,
हुआ अलल मकतब, ठीक है। ये हुआ कहाँ इस्तेमाल होता है, हिया कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इंशाल्लाह फिर हम किसी, मुज़क्कर हाँ सर, हुआ हुआ मुज़क्कर मुज़क्कर के के लिए। साथ होता है तो ये फिर किताब मुअन्नस नहीं होगी, मुज़क्कर होगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो अरबी में जो हमारा उर्दू है ना, हमारी उर्दू है, हमारी मेरी किताब होता है, उर्दू में तो ये मुज़क्कर होती है, मुअन्नस होती है सॉरी, लेकिन अरबी में ये मुज़क्कर है, किताब मुज़क्कर है अरबी में, मुअन्नस नहीं है। जी सर। हाँ जी। अयना मुहम्मद, मोहम्मद कहाँ है हुआ जी। फिल मकतब। हुआ फिल बैती। मकतब, मकतब हुआ फिल बैत, मकतब तो वो मेज को कब पढ़ा ना हमने वैसे। सर हुआ फिल बैती सही है। बैत, हाँ जी, हुआ फिल बैत ठीक है। अयना साअतु, घड़ी कहाँ है जी। ये अलल सरीरी। हिया अला सरीर, गुड माशाल्लाह। अयना यासिरुन, यासिर किधर है। हुआ हुआ फिल हुआ मदरसा। फिल मदरसा, गुड माशाल्लाह गुड। अयना आमिनतु, आमिना कहाँ है। या या फिल मतबाकी। मतबखी, अच्छा। आमिनतु फिल गुरफती, क्या आमिना कमरे में है। आपको पता है कि हमजा के साथ नाम नाम, नाम दोनों तरह आप जवाब दे सकते नाम हैं फिल जी। आमिना फिल गुरफती। या नाम हिया, नाम आमिना को रिपीट ना करें, हिया लगा दें बस। आमिना तू जी नाम, सर। नाम नाम हिया ही फिल गुरफत। गुरफत। अयासिरुन फिल मतबखी, इसका जवाब आपने ला से देना है। हुआ फिल ला, ला हुआ नाम ला फिल हुआ फिल बैती। हुआ फिल बैत, हुआ ठीक है। फिल मतबखी। मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है। आमिना फिल गुरफती। ठीक है, ये भी ठीक। अब ये जो आमना है, आमना के साथ पहले जो पहला क्वेश्चन है आमना तो फिल गुरफाती, हम्म। इसमें सर ये क्या हमने हिया लगाया था इसका जवाब देते वक्त कि हुआ ही लगाया था। नहीं नहीं, यही लगना था आमना के साथ, आमना ही लगाया है हमने, आमना के साथ हिया ही लगाया तो हिया ही था। अच्छे सर वमन, फीमेल के साथ हिया लगाएंगे। जी फीमेल के लिए हिया आता है जब वो बस एक हो, ठीक है, और गायब हो, मौजूद ना हो, उसकी बात हो रही हो उसकी यार मौजूदगी में, तो वहां हिया ही लगता है, ठीक है। ठीक हो गया सर। यानी कि हिया जो है या हुआ जो है, उसमें तीन चीजें बैक पाई जाती हैं। एक तो मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों में किसी एक का पाया जाना, और दूसरा हाजिर गायब होना, और तीसरा जो है वो वाहिद तस्निया जमा। अच्छा, ये तो बस थोड़ा सा भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। मैंने असल में ये इसलिए स्टार्ट नहीं की इब्तिदा में कि आपको कुछ ना कुछ अरबी से जब कुछ आ जाएगा तो फिर आपको ग्रामर की समझ जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैंने ग्रामर इब्तिदा में शुरू नहीं की कि वो मुश्किल होता है इब्तिदा में समझने के लिए। ठीक है, तो आज का सबक जो है वो ये सवाल आप जरा करके लाइएगा, समझ आ गई है वैसे तो आपको, ठीक है। तो तमरीन आप कीजिएगा, तो जहाँ ना समझ आए इंशाल्लाह मैं फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज का सबक मुझे लगता है काफ़ी है। तो जी सर। ठीक है, अगर कोई सवाल है आपका तो सबक के मुतालिक तो ठीक है। सर अगर थोड़ी सी रिवीजन करवा दें, बीच में काफी देर कनेक्ट में नहीं हुआ था, सही तरह समझ भी नहीं आई आज तो। कहाँ से रवीन करवाऊँ, शुरू से। हाँ जी स्टार्ट। आज के सबक में हमने पढ़ा कि हरूफ तहज्जी जो है, अल्फ़ाबेट्स जो है, उसकी बुनियादी तौर पर दो तकसीम है, दो तरह होती है तकसीम के। 14 हरूफ हरूफ कमरिया में आते हैं, 14 हरूफ हरूफ शमसिया में आते हैं। हरूफ कमरिया जिनके शुरू में अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, उनको हरूफ कमरिया कहते हैं, जैसे अल अबू, अल बाबू, अल जन्नतु। ये दरमियान में भी आए, वस्त कलाम में भी आए, तो फिर भी अलिफ लाम लिखा जाएगा, लेकिन लाम पढ़ा जाएगा, उसमें अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। हरूफ शमसिया वो हरूफ 14 हरूफ जिनके शुरू में अलिफ लाम लिखने में तो आता है, लेकिन अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आता। अगर ये शुरू में है तो अलिफ तो फिर पढ़ा जा रहा है, अगर ये दरमियान में आ जाए ना अलिफ पढ़ा जाएगा ना लाम पढ़ा जाएगा, बल्कि लाम जो है अपने से बाद वाले हरफ के अंदर चला जाएगा, उसको कहेंगे मुदगम हो गया। ये समझ आ गई है? सर इस तरह से जैसे ये हरूफुल कमर है, इनमें अल हिमार ही बोलेंगे हम लोग। अल हिमार। हिमार, जी जी, वो हा है ना। और जो शमसिया है उनमें अज़हब से अल ज़हब नहीं बोलेंगे, नहीं जी, अज़हब वही बोलेंगे। हाँ, वही हमने कहा कि अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता।
ज़हब बोलेंगे। अज़हब, बल्कि लाम क्या होता है, अपने से बाद वाले हरफ में मुदगम हो जाता है, यानी कि बाद वाले हरफ के अंदर चला जाता है। समझ आ गई है? ओके, जी जी एक जी। यहाँ तक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात जो हमने पढ़ी वो ये थी कि ये जो फी और अला हैं ये हरूफे जारा हैं, ये जुमले से मिलाने के लिए किसी इसम को आते हैं, अपने से बाद वाले को पहले वाले जुमले से मिला देते हैं, और जिस पे ये दाखिल होते हैं उनको जेर देते हैं हमेशा, उनको ये हमेशा जेर देते हैं। तो फी का मतलब है अंदर और मैं, और अला का मतलब है पर और ऊपर, ये इसी माना में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे फिल बैत, घर में, घर के अंदर, अल मकतब, मेज पर या मेज पर, मेज के ऊपर। उसके बाद अगली था कि आईना जो है वो हमेशा जगह के मुतालिक, जब सवाल किसी चीज की जगह पूछनी हो, किसी शख्स की जगह पूछनी हो, या वैसे किसी ने आपने जगह पूछनी हो कि ये जगह कहाँ है, तो उसके लिए आईना इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसकी मिसाल है आईना मुहम्मदुन, तो उसके जवाब में आया मोहम्मद कहाँ है, तो जवाब आया हुआ फिल गुरफा। समझ आ गई है? अल हुआ जो मतबख है वो किचन को कहते हैं जी। हुआ मुजक्कर की सूरत में आएगा, और हिया हाँ, जो है हुआ वो के मतलब ये समझ ले, हुआ जो है इसको ज़मीर कहते हैं। तो ज़मायर में यानी कि ज़मीर में, प्रोनाउन में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कि प्रोनाउन क्या होता है, वो इसम जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है, वो इसम, ज़मीर वो इसम जो नाम की जगह, नाम की जगह, चीज़ की जगह, या फिर किसी जगह की जगह हम बोलते हैं जो, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन।